हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 31 जुलाई 2025। ये महीना खत्म, राइट? अब आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने बचे हैं। एंड बिफोर वी गो ऑन, वी आर कमिंग अप ऑन दिस संडे विच इज 3 August, 4 to 6, 6:30 2.5 आज की एक वर्कशॉप करेंगे हम, just costing 99 rupees. We will be sharing with you the final nuances of the stock market and what are the various methods that we use. Not only that, we'll also teach you how do you make your own scanner. Suppose आपके पास कोई अपनी स्ट्रैटेजी है, आप उससे स्कैनर कैसे बनाओ, फिर उसको कैसे बैक टेस्ट करो, वो सब हम आपको बताएंगे। और इस सब के लिए आपको केवल और केवल पे करने हैं just 99 rupees. So be there and learn about stock market. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। और अगर आपको कोई चैलेंज आता है, आप मेरी टीम को कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर्स भी आपको पिन कमेंट में मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो देर मत करना, 99 रुपीज इज नॉट इवन अ कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा और अ कॉफी। इतना तो पैसा आप कहीं पे भी खर्च कर देते हो, राइट? देयर कैन बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी देन दिस। एनीवे, लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। और आज अगर बात करें तो इंडिया विक्स में थोड़ा सा ऊपर गया। सो द ओवरनाइट जो अपहीवल हुआ था बिकॉज ऑफ द ट्रम्प्स टैरिफ, द मार्केट ओपन गैप डाउन, राइट? मार्केट ओपन ऑलमोस्ट लाइक 200 पॉइंट के गैप डाउन पे खुली थी मार्केट रफली। और वहां से ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया था। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हुई वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो यही हुई कि इसने अपने पास्ट बैरियर को एक बार ब्रेक करा, राइट? बट डबल टॉप लगाया। देखिए, ये जो एक टॉप दूसरा टॉप डबल टॉप लगा के नीचे आ गई मार्केट, ये अच्छा नहीं हुआ। अगर ऊपर ही रुक जाती तो एक बहुत अच्छा एक स्टांस दिखता, मार्केट की स्ट्रेंथ दिखती। इन सच अ नेगेटिव एनवायरनमेंट, मार्केट वुड हैव गिवन यू अ ब्रेकआउट, राइट? डिड यू ट्रेड इन हिंद यूनिलीवर टुडे, राइट? एंड अगर आपने ट्रेड किया, आपने देखा इतने नेगेटिव मार्केट में कोई इस तरह का इतना कॉन्फिडेंट ट्रेड आपको दे सकता है? इज देयर एनीवन हु कैन गिव यू सच अ कॉन्फिडेंट ट्रेड व्हिच वेंट स्ट्रेट अवे इन द अपर डायरेक्शन? आपको आरबीएल बैंक दिया था, डिड यू सी दैट, राइट? ये कैसे मिलते हैं इस तरह के ट्रेड? कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे उनमें ट्रेड करोगे? नॉट दैट विल गिव यू द मेन स्ट्रेटजी दैट वी यूज, बट वन ऑफ आवर स्ट्रेटजी, वन ऑफ आवर टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी is what we will give you. We 265 से लेके इसने आपको 270 तक का टारगेट था। छोटा सा स्टॉक है, 200-250 रुपए का। उसमें आपको अगर 6 पॉइंट्स मिलते हैं, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मूवमेंट। केमकॉन दिया था एंड हैव अ लुक एट ब्रेकआउट इन केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स। और आपको अच्छा खासा, अगर आप अलर्ट थे मार्केट में, राइट? सो this is the kind of research we do, and this is what we will be teaching you. How can you filter out such stocks which are ready for a breakout, right? फिल्टर बनाना सीखेंगे, फिल्टर को टेस्ट करना सीखेंगे, और लाइव मार्केट में हम अपना एक फिल्टर आपके साथ शेयर करेंगे, स्कैनर अपना शेयर करेंगे जो आपको लाइव मार्केट में स्टॉक्स देगा। बात करते हैं आज क्या हुआ और आज का मार्केट में क्या दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स was just neutral, 3% ऊपर था, which can be understood also। तो एक सेक्टर जो मूव कर रहा है वो है एफएमसीजी। इसका रीजन ये भी है कि एफएमसीजी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिकन मार्केट में क्या हो रहा है। जो सबसे ज्यादा गिरा है वो फार्मा गिरा है और मेटल गिरा है, बिकॉज मेटल पे भी टैरिफ का इफेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट? मिड कैप में करेक्शन आया है और एनर्जी सेक्टर में करेक्शन आया है। तो ओवरऑल थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस में थी मार्केट, बट लोअर लेवल से जो बाइंग आई है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में, दैट इज काइंड ऑफ टेलिंग मी द स्ट्रेंथ। तो एफएनओ की वॉच लिस्ट में आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मेरी रडार पे रहने वाला है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये मेरे रडार पे रहने वाला है। द सेम पैटर्न ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नाउ माय बाइंग विल बी अबव दिस प्लेस, क्योंकि ये 3 बार एक ही जगह से इसको प्राइस रिजेक्शन लगा है, विच इज 1858। इसके ऊपर अगर ये जाता है तो पहला टारगेट आपको प्रीवियस हाई मिलेगा, विच इज रफली अबाउट 16 पॉइंट्स। और उसके अगर वो ब्रेक हो जाता है तब अपवर्ड मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे सकती है। तो पहला आप एसबीआई लाइफ को ध्यान में रखिए, ये मेरी वॉच लिस्ट है, दिस इज नॉट माय रिकमेंडेशन। अब ध्यान करिएगा, मेरी वर्ड्स को ध्यान करिएगा। मैं बोलती हूँ रिकमेंडेशन मींस रेकमेंड किया है। यहाँ पे अब देखिए मैंने दिया हुआ है कि मार्केट बाउंस इनसाइड एंड माय टॉपिक टू वॉच, राइट? अगर आप वीडियो को सुनेंगे, मैंने बोला मेरा रिकमेंडेशन है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ चार्ट स्टडी, राइट? जस्ट हैव अ लुक एट वॉच लिस्ट स्टॉक फॉर टेक्निकल एनालिसिस। ये मेरी वॉच लिस्ट, बट
What I'm trying to tell you here कि ये watch list है. Do you understand the meaning of watch list? If yes, fine. You can make a watch list and write on a paper कि ये level cross होगा तो ये मेरा stop loss, ये मेरा target, whatever you can write, right? But I'm studying with you guys, right? I'm not telling you to buy it. ध्यान करिएगा इस बात को. उसके बाद जो मुझे अच्छा लग रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, राइट? यूनाइटेड स्पिरिट्स मुझे किस लिए अच्छा लग रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे. यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है आप देखेंगे बॉटम आउट है और आज इसमें एक जबरदस्त इनगल्फिंग कैंडल बनी है हियर, राइट? इसने 4-5 दिन के जो इनसाइड कैंडल्स हैं उनको डिमोलिश किया इन सच अ नेगेटिव मार्केट. यूनाइटेड स्पिरिट्स. नेक्स्ट स्टॉक जो आप अपने रडार पे रख सकते हैं वो है अपोलो हॉस्पिटल, राइट? अपोलो हॉस्पिटल को आप अपने रडार पे रख सकते हैं. Here is Apollo Hospital. The simple reason is that this stock has been building up nicely, right? यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से तो एक चैनल है, ये आप एबरेशंस है इसमें से इसको निकाल देते हैं. दिस इज हाउ द स्टॉक इज डेवलपिंग. इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं और मुझे लगता है कि अगर ये आज के हाई को क्रॉस करेगा विच इज 7,527 तो आपको 7,632 के हाई मिलेंगे और ये अगर क्रॉस हो जाता है तो लाइफ टाइम हाई क्रॉस हो जाएगा. फिर टूवर्ड्स 8,000 के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे कुछ आने वाले महीनों में, राइट? बट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का. एक स्टॉक जो मुझे और अच्छा लग रहा है वो लग रहा है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, राइट? आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड अच्छा लग रहा है. द रीजन इज कि कंसोलिडेट कर रहा है. इट्स बीन कंसोलिडेटिंग फॉर क्वाइट मेनी डेज एंड इट्स काइंड ऑफ गेटिंग रेडी टू ब्रेक द पास्ट बैरियर्स. आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी 1950 के आसपास ढूंढ सकते हैं विद स्टॉप लॉस बीइंग अराउंड एट 1890. नेक्स्ट स्टॉक जो मैं रडार पे रखूंगी वो है एचडीएफसी बैंक. मैं आईसीआईसीआई बैंक को भी ध्यान में रखूंगी बट अभी उसमें इतने स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स नहीं है. बट एचडीएफसी बैंक को मैं ध्यान रखूंगी. मेरा एचडीएफसी बैंक से केवल एक ही जो है वो परेशानी है मुझे, वो ये कि इसमें मूवमेंट अच्छे नहीं आते. कई स्टॉक्स ना आपको एक आधा दिन कभी आ जाते हैं जैसे 1 2 3 4 5 4 5 6 डेज आए अच्छे मूवमेंट बट अदरवाइज ये बहुत देखिए छोटी छोटी कैंडल बनाता है. सो आई एम नॉट. इसमें आप ऑप्शंस के ट्रेड मत करिए. दिस विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स विद ऑप्शंस. जब भी छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी ना आपको ऑप्शंस में कभी पावर ऑप्शंस को क्या चाहिए, एक डायरेक्शनल मूव चाहिए. तो आप देखेंगे इसमें आता ही नहीं है. आप यहाँ से देखो फ्रॉम अप्रैल टू टिल नाउ ये 100 पॉइंट्स में घूम रहा है 1900 टू 2000. क्या ऑप्शंस में आपको मिलेगा, राइट? तो इसको ध्यान में रख सकते हो बट नॉट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ बाइंग ऑप्शंस बट जस्ट कीपिंग इन योर पोर्टफोलियो. एंड दिस इज हाउ द प्राइस इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन. आप देख सकते हो कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट? प्राइस ऊपर की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहा है. नेक्स्ट स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखूंगी वो है भारती एयरटेल, राइट? भारती एयरटेल इज लुकिंग गुड टू मी बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द टैरिफ थिंग इट गॉट इफेक्टेड बैडली. तो ये मेरी वॉच लिस्ट थी. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अपोलो हॉस्पिटल, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, एचडीएफसी बैंक एंड भारती एयरटेल. इफ यू वांट टू नो द क्राइटेरिया, सबसे पहला क्राइटेरिया था टर्नओवर, राइट? किसमें कितना टर्नओवर हुआ. दूसरा क्राइटेरिया था ओपन इंटरेस्ट. तीसरा क्राइटेरिया था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट. चौथा क्राइटेरिया था इनके ऑप्शन चेन का डेवलपमेंट. एंड पांचवा एंड द लास्ट क्राइटेरिया वाज टेक्निकल्स. हाउ डज इट लुक टेक्निकली. तो ये सबको कंबाइन करके मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो गिव अ थम्स अप, राइट अ कमेंट and let's grow together in multiple direction by making understanding stock market to the point T. Let's really work hard and stock market is a place where a huge amount of capital is deployed every single day. देखिए आपके सामने मैं लगाती हूँ कल 30th जुलाई को आप देखिए 4,51,000 करोड़ मनी हैज बीन डिप्लॉयड, राइट? और अगर उससे पहले दिन की बात करेंगे तो 5,20,000. आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है? 1 लाख रुपया पर डे, 50,000 रुपए पर डे, 5,000 रुपये पर. जो निकालना निकालो. ये 5,20,000 करोड़ है. 1 करोड़ है 100 लाख रुपए, राइट? कितना पैसा चाहिए? यहाँ पे आके सोचो कि मेरे को कितना पैसा चाहिए. जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट पॉन्डर ओवर इट and you will find a way to make money. All the best and keep learning about stock market and we'll meet in the live market tomorrow from 10 to 11. और हाँ, जाते जाते आप लोग को दोबारा रिमाइंड कराती हूँ, do not forget to join this webinar which is happening on Sunday 3rd of August from 4 to 6:30
Cost is only 99 rupees. Do join me on 3rd of August with my co-mentors from 4 to 6:30 and do it right away. फिर आप भूल जाओगे. See you live on Sunday from 4 to 6:30.